अच्छा जी, मोबाइल चोरी का नेटवर्क तोड़ेंगे, सब फ़ोन रजिस्टर्ड करेंगे, ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी जो है बर्दाश्त नहीं होगी, असला की नुमाइश भी नहीं चलने देंगे। ये क्या लग रहा है आपको, किसके स्टेटमेंट्स होंगे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कराची में होने वाले इजलास में इरादे बड़े अच्छे जाहिर किए गए, मगर इन फैसलों पर अमल कौन करेगा और कौन कराएगा, वाकई ये देखने वाली बात होगी। दैट इज़ एक्चुअली द रियल टेस्ट। देखिए, प्लान तो अच्छा बनाया है। ज़ाहिर है हमारी जब अभी मुलाकात हुई थी रिसेंटली, तो उसमें भी उन्हें इदराक था कि किस तरह से हैवी ट्रैफिक की जद में आके लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और मुतअद्दिद हादसात हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमने बहुत सी कोशिशें की हैं, नथिंग हैज़ वर्कड आउट, और इस सिलसिले में प्लान मुरतब दे रहे हैं। वो मजबूत प्लान मुरतब देकर कल उसकी अनाउंसमेंट भी हुई। तो कल बेसिकली इजलास में मुराद अली शाह साहब ने शहर में बढ़ते हादसात और इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस हुकाम को हिदायत दी कि शहर में हादसात की रोकथाम के लिए जो है वो अमली इक़दाम नज़र आने चाहिए। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद जो है वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट जो हैं वो लाजमी हो। ये सारी बातें वैसे हम सुन चुके हैं, लेकिन दोबारा से इनकी बात हुई और मौके पर होने चाहिए। ड्रग टेस्ट की बात हो रही है। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन का अमल जो हो वो भी बेहतर हो। हेलमेट इस्तेमाल ना करने वालों पर, ट्रिपल सवारी करने वालों पर, मोटरसाइकिल सवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो सारे ये जो लॉज हैं, रूल्स हैं, इनको फॉलो नहीं कर रहे। फिर वो एक डैशबोर्ड पे जो कैमरा लगता है उसकी भी बात हो। देखिए, ये बहुत सारे, हाँ, डैश कैम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं। ये बातें बहुत अच्छी हैं अगर अमल दरामद हो जाए। अमल दरामद कौन कराएगा? इतने बड़े शहर में आपको पता ही है ट्रैफिक की रवानी के इतने मसाइल हैं। अब तो रफ्तार 30 तक रखना, कैन यू इवन इमेजिन? कभी कभार तो ऐसे वो धड़ करते हुए आ रहे होते हैं ये डंपर्स और बड़ी हैवी ट्रैफिक कि आप ही हट जाएं सामने से, वो नहीं हिलने वाले। अच्छा, एक स्टैंड ऑफ कराची में एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी चल रहा है। एमक्यूएम रहनुमाओं ने सड़कों पर आने की धमकी दी है, सो वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। हम मजबूर अपने एक आईनी और कानूनी रास्ते को और हक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते। सड़कें आखिरी ऑप्शन है हमारे लिए। आप हमें अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ धकेल रहे हैं। इस तरह जनाब आली सिंध के शहरी इलाकों को ना हम तना छोड़ने का हमारे पास ऑप्शन है, ना ही पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। हम आपकी मदद कर रहे हैं, सियासी तौर पे भी, इक़्तिसादी तौर पे भी, माशरती तौर पर भी। आप इस तरह इग्नोर नहीं कीजिए इन शहरों को। वफाक से बात कर रहे हैं, सूबों से बात करना दीवार से सर फोड़ना। अच्छा जी, और क्या क्या हुआ? कल DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की ज़ेर सदारत भी एक इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि नशे के आदी ड्राइवर्स के डोप टेस्ट जो हैं वो होंगे और फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, नीली लाइट्स, हूटर्स जो वो सायरन्स होते हैं वो इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन सारी चीज़ों पे बाज़ रूट्स पर 9 सीटर रक्शे जो होते हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। वैसे मैंने इतने देखे नहीं है कॉमन। क्या होने लगा है और इस पे अमल दरामद कैसे होगा? तर्जुमान है सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सादिया साहिबा, ज़ाहिर है एक प्लान बनाया गया है, बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्लान बनाया गया है। बड़े अरसे से कोशिशें हो रही थी, लेकिन हर दफ़ा जब भी कोई इरादा बनता है उस पर सवाल ये होता है कि इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद कैसे होगा, क्योंकि अभी तक हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और उन पे सख्ती नहीं कर सके। यहाँ पे लोग दंदनाते हुए सिग्नल भी तोड़ते हैं, बगैर हेलमेट के बाइक भी चलाते हैं, सारी वो चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बड़ी आगे की चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला और हुमा, आपको वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग भी ईद पे CM साहब के साथ थे और उनको ये जो शहर में ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक के दूसरे मसाइल हैं उनको इस चीज़ का इदराक है। उनको पता है कि शहरी किस तकलीफ से, किस मुश्किल से इस
शहर में ट्रैफिक के मामलात को देख रहे हैं। उन्होंने ये मुसलसल इजलास जब से ट्रैफिक हादसात का सिलसिला शुरू हुआ, मुसलसल वो इजलास कर रहे थे और वो जामे प्लान की तरफ, जो कि कल सिंध गवर्नमेंट ने रिवील भी कर दिया कि जी इस बात पे देखें, इम्प्लीमेंट के लिए जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट इदारों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या पुलिस ये जो है पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। जहां देखें जैसे डोप टेस्ट की बात आई है तो डेफिनेटली एक्साइज की पुलिस को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि वो जो है रोक कर, उनके पास वो मैकेनिज्म है कि वो टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उनको जो है एक्टिव किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। मैं पहले दिन से कह रही थी। ये दोबारा सादिया साहिबा ये दोबारा बता दें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन द स्पॉट डोप टेस्टिंग अगर हो रही है ड्राइवर्स की, बड़ी गाड़ियों की, ये जो 18 व्हीलर्स इस टाइप के हैं, ये किस तरह होगा? कौन कौन वहाँ होगा? एक पुलिस हम एक सिनारियो देख रहे हैं कि पुलिस ने उनको रोका और साथ ही फोरेंसिक्स आगे उनके डोप टेस्ट करने के लिए, मतलब हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क आउट? देखें, ट्रैफिक पुलिस तो डेफिनेटली मौजूद ऑन ग्राउंड होगी। शाहीन फोर्स है जिसको रिएक्टिव किया जा रहा है, वो भी वहां मौजूद होगी, और एक्साइज डिपार्टमेंट को अपना फाल किरदार अदा करना होगा क्योंकि उनके पास ये मैकेनिज्म मौजूद है। तो को भी शहर में एक्टिव किया जाएगा, ये जो डोप टेस्टिंग वाला मामला है, और डेफिनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा जब, क्योंकि वो टेस्ट होने के लिए जिस भी लेबोरेटरी में जाएंगे। तो ये अशद ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि जी ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी हमारे कंट्रोल से निकल गई, और इस बुनियाद पे जमानत भी हो जाती है। हम लॉ मेकिंग भी इस पे जो है वो होम डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है कि आपने किसी की जान ले ली और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, दूसरे दिन आप कोर्ट गए और आपकी जमानत हो गई। इस पर भी काम हो रहा है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि किसी की जान लेना इतना जो है आसान नहीं है कि आप किसी की जान लेंगे और जमानत कराएंगे और घर चले जाएंगे। सादिया साहिबा, जो मौजूदा हालात हैं ना ट्रैफिक पुलिस के, उसमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो पाना, और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का हम बड़ा एहतराम करते हैं क्योंकि जिस मौसम की सख्ती में और जिस ट्रैफिक में और जिस धुएं में वो लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एट द सेम टाइम शायद उनकी कैपेसिटी का भी मसला है। मतलब जो इतने रश में खड़े होते हैं, एट टाइम्स वो इतने बेबस होते हैं कि वो साइड पे ही खड़े हो जाते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते। ये सब हमारे रोज़ के मनाजिर हैं। कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि यही फोर्स होगी, यही नफरी होगी, यही अफसरान होंगे और इन्हीं कवानीन पे अमल दरामद भी हो रहा होगा? देखें, एक तो पहली बात ये कि कराची में नंबर बहुत कम था ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का, इसीलिए नए सीएम साहब ने ऑर्डर दिया था आईजीपी को और डीआईजी ट्रैफिक को कि नए लोग भर्ती किए जाएं और आज के जदीद तकाज़ों के हिसाब से पुराने और नए की ट्रेनिंग कराई जाए कि रोड में ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करनी है। और आप बहुत जल्द बेहतरी देखेंगे। देखिए, रफ्तार में कमी की बात की गई है, उसको इंश्योर किया जाएगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने भी बात की है, मैं आपके पहले भी शोज में अब्दुल्ला ये बात कर चुकी हूँ कि मोटरसाइकिल वालों को भी अपनी जान की हिफाजत के लिए उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको हेलमेट का और साइड मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। सादिया साहब, बिल्कुल आप सही कह रही हैं क्योंकि हम हर मौके पे यही कहते हैं कि एटलीस्ट अपनी कंट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए ना, राइडर्स वगैरह की हुआ है, राइडर पैसेंजर को भी अब हेलमेट अच्छा, लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रही थी कि पुलिस ट्रैफिक पुलिस पर्सनल जो है वो शहर की ऑब्वियसली आबादी के हिसाब से और जितना रश है या उसके हिसाब से कम है, उसको कैसे फिर ठीक किया गया? और ये शाहीन फोर्स जो आपने इसका जिक्र किया है, ये क्या है, ये बताएं सर। ये शाहीन फोर्स ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिंग फोर्स है जिसको
ट्रैफिक के मामलात के लिए एक्टिव किया जा रहा है। वैसे वो जो थे पेट्रोलिंग और बाकी चीजों के लिए थे, स्ट्रीट क्राइम के लिए थे, लेकिन अब उनको ट्रैफिक के मामलात के लिए भी एक्टिव किया जा रहा है, क्योंकि शहर में ट्रैफिक के इश्यूज हैं जिसका सिंध गवर्नमेंट को इदराक है, और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये ट्रैफिक हादसात जो है वो कम से कम, जाहिर सी बात है बड़ा शहर है, एक आध रिपोर्टिंग हफ्ते 10 दिन में हो वो तो चले फिर भी बेरेबल है, लेकिन ये तो रोजाना का वो बन गया है। आप और मैं पिछले कोई 2 महीने 2.5 महीने से हर रोज हर दूसरे दिन इस पे बात कर रहे हो। बिल्कुल, चूंकि हम हर रोज ही बात कर रहे होते हैं और आइंदा भी बात, आप लोग कोई डेटाबेस भी बना रहे हैं इसका कि कितने फाइन्स हो गए, कितने फोरेंसिक ये जो डोप टेस्ट हैं ये हो गए? बिकॉज अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे वी वुड अप्रिशिएट कि कोई फर्क पड़ा हो, कुछ फिगर्स हो आपके पास कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। डीआईजी ट्रैफिक को ये कहा गया है कि रोज के रोज अपडेट करे। सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सिस्टम मौजूद है, वहाँ रोज के रोज अपडेट करें कराची में कितने हादसात हुए, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, और जो डोप टेस्टिंग है वो अगर किया गया है जिसको करना है, अब इंश्योर करना है, सिंध गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में कहा है, तो वो कितने हो। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगली बार जो भी कोई सिंध गवर्नमेंट को इस टॉपिक पे रिप्रेजेंट करने आए उसके पास नंबर होना चाहिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान हुकूमत सिंध। बिकॉज हमारा क्या काम है, वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट, वरना आपको पता ही है कि क्या शहर के हालात हैं विज़-अ-वी ट्रैफिक।